अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस में हमारे पास 10 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। उनमें से हम लोग 7 को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको मैं इस वीडियो में उन 7 के बारे में बताऊंगा। बाकी भी यूज़ होता है लेकिन उतना यूज़ नहीं होता। सबसे पहला है टेक्स्ट, दूसरा मेमो, तीसरा नंबर, ऑटो नंबर, यस और नो, बूलियन टाइप है ये, करेंसी और डेट एंड टाइम। इसके अलावा और भी है जैसे कि हाइपर लिंक, OLE, पता नहीं क्या है ऑब्जेक्ट इस तरह का कुछ है, लेकिन पता नहीं वो कब यूज़ होता है। हाइपर लिंक तो लिंक के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये जो 7 है ये ज़्यादा यूज़ होता है। इस वीडियो में मैं इन 7 के बारे में बताऊंगा आपको। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। टेक्स्ट में हम लोग ऑब्वियसली टेक्स्ट स्टोर करते हैं। हम जो टाइपिंग करते हैं अल्फ़ाबेट वगैरह, आप अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट में स्टोर होगा। अगर आप अपना एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं वो भी टेक्स्ट में स्टोर होगा। टेक्स्ट जो है इसमें टेक्स्ट स्टोर होता है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया है नाम और एड्रेस का। एक्सेस असाइन टेक्स्ट एज ए डिफ़ॉल्ट। आप जब भी कोई फील्ड बनाते हैं तो एक्सेस सबसे पहले उसे टेक्स्ट बना देता है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। इस वजह से एक्सेस शुरू से आपके लिए टेक्स्ट रखता है। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग 255 तक करैक्टर लिख सकते हैं इसमें, टेक्स्ट डेटा टाइप में। मतलब मैक्सिमम हम इतना रख सकते हैं। जब हम कोई टेक्स्ट बनाते हैं तो एक्सेस डिफ़ॉल्ट में उसे 50 रखता है। हम मतलब लिमिट जो है वो 50 करैक्टर्स है, करैक्टर्स तक लिख सकते हैं। इसे हम लोग अगर बढ़ा दें तो हम मैक्सिमम उसे 255 तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है मेमो। मेमो भी बेसिकली टेक्स्ट ही है, लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं तो आप मेमो यूज़ करें। इसमें आप ज़्यादा करैक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स वगैरह स्टोर करना चाहें तो आप इसे मेमो में स्टोर कर सकते हैं। हम लोग इतने करैक्टर्स मेमो में स्टोर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट का 255 था और इसका देखो, मतलब बहुत ज़्यादा है इसमें ना। तो अगर आप बड़ा कोई सेंटेंस जैसा कोई डेटा स्टोर करना चाहते तो आप मेमो यूज़ करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग मेमो को की फील्ड नहीं बना सकते। तीसरा है नंबर। नंबर आपको पता होगा कि नंबर डेटाबेस में हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर, एज, फ़ोन नंबर, ये क्लास एट्सेट्रा, हम लोग उसे नंबर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है ऑटो नंबर। अगर आप कोई ऐसा फील्ड बनाना चाहते हैं जो कि वो है सिर्फ उसमें 1 प्लस होता जाता है और आप उसे बार बार, मतलब अगर आप सीरियल नंबर बनाना चाहते हैं किसी टेबल का कि उसमें 1 2 3 4 5, तो आप अगर उसे ऑटो नंबर रखें तो ये एक्सेस आपके लिए वो खुद इनपुट करेगा। An auto number field is a numeric value that Access automatically fills. इसे auto fill करता है for each new record you add to the table. आप जब कोई नया रिकॉर्ड, नया फील्ड डालते हैं तो ऑटो नंबर को एक्सेस खुद मतलब टाइप करता जाता है। एक्सेस कैन इंक्रीमेंट 1 फॉर ईच न्यू रिकॉर्ड, मतलब उसमें 1 ऐड करता है हमारे प्रीवियस नंबर में। अगर आप यस या नो में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने डेटाबेस यूज़र से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपके फॉर्म मतलब रजिस्टर किया है, तो ये यस और नो में आंसर दे सकते हैं।
تو آپ کا یوزر یس اور نو میں صرف آنسر دے سکتا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے یا نہیں میں نے نہیں کیا. تو اس طرح کے ڈیٹا کو ہم لوگ یس اور نو والے ڈیٹا ٹائپ میں اسٹور کر سکتے ہیں. اسے لاجیکل وہ بھی کہتے ہیں لاجیکل فیلڈ. 1 اسٹینڈس فار یس اور 0 فار نو. یو کین فارمیٹ اٹ آن ہاؤ یو ڈسپلے. اب آپ 1 اگر ڈسپلے کرنا چاہیں یس یا ٹرو تو آپ اسے خود اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. کرنسی. اگر آپ اکاؤنٹنگ کے لیے ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو کرنسی تھوڑا سا یوزفل ہوگا. ڈالر وغیرہ یورو وغیرہ اس میں اسٹور ہوتا ہے. کرنسی از اے اسپیشل فکس فارمیٹ with 4 decimal places designed to prevent rounding error that would affect accounting operation. اب اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ 4 ڈیسیمل پوائنٹ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ راؤنڈنگ ایرر سے بچا جائے، جو کہ آپ کے اکاؤنٹنگ میں اگر آپ آپریشن کرتے تو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا، مطلب ایکوریٹ رزلٹ آئے گا. ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ اگر آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں، مطلب اگر آپ کسی کا ڈیٹ آف برتھ وغیرہ اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیٹا فیلڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ڈیٹ اینڈ ٹائمز آر اسٹورڈ ان اے اسپیشل فکسڈ فارمیٹ. You can control how access display dates by selecting one of the data formatted properties. آپ اپنے ایکسس میں باقاعدہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ ڈیٹ وہ ڈسپلے ہو. مطلب آپ منتھ کو پہلے چاہتے ہیں، ڈیٹ کو بعد میں چاہتے ہیں، ایئر کو اس کے بعد چاہتے ہیں، تو آپ اسے بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اب یہ جو 7 تھے یہ سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا ٹائپس ہے ایکسس پہ. ہمیں اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہم لوگ ٹیبل بنا سکتے ہیں آسانی سے. مائکروسافٹ ایکسس کے مزید ٹیوٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے جو ہے mavenapt.com. دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.